स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हमारे साथ राजनीति में कदम रख चुके विधानसभा संयोजक डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका राजनीति में आने का क्या कारण है और क्या कुछ उनकी आने वाले समय के लिए प्लानिंग रहेगी अपने क्षेत्र की राजनीति में, अपने निगोही के क्षेत्र की राजनीति में। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं विधानसभा संयोजक डॉक्टर सर्वेश। नमस्कार। आप हमें बताइए कि आपने क्या सोच रखा है कि किस लिए आप राजनीति में आए? देखिए, मैंने कई कारण देखे हैं राजनीति में आने के। वैसे तो मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस क्षेत्र में आने की, लेकिन मैंने कई कारण देखे हैं जिसकी वजह से मैंने विचार किया है कि इसमें आने से क्या ऐसी आपको समस्याएं लगती हैं जब आप किसी पद पर होंगे, तब आप उन तमाम समस्याओं को निपटाना चाहेंगे, उन तमाम समस्याओं का खात्मा करना चाहेंगे? जी, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको मैंने देखा है, गंभीरता से लिया है और उन पे कोई अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। जैसे पहले तो सफाई का मेन एजेंडा मेरा रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से मूलभूत मेरा सिद्धांत है, और पेयजल मिलना चाहिए जनता के लिए। स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो सबसे बड़ा उसका शौक है। आप मतलब अपनी राजनीति को सक्रिय रखना चाहते हैं? देखिए, मैं इस राजनीति पे मेरा एजेंडा यही है कि किसी भी तरीके से जनता का भला हो, चाहे वो किसी स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या शिक्षा की दृष्टि से हो। इन सारे मेरा प्रश्न ये है कि किस क्षेत्र में, मीन्स निगोही क्षेत्र में रहेंगे या पूरी डिस्ट्रिक्ट? देखिए, अभी तो मैं, क्योंकि नगर पालिका अभी ये पहली बार नगर पालिका यहाँ चयन हुआ है, तो इसलिए मैंने पहले अपना विचार यहीं का बनाया हुआ। अगर मैं इस स्तर से अगर अच्छा काम कर ले जाता हूँ, ये तो बात की बात है, मैं कहाँ मतलब आगे कर पाऊँगा, जनता मुझे कहाँ तक ले जाती है, जनता के ऊपर है। पहले तो मैं अपने निगोही में एक घर मानता हूँ, और इस घर में मैं अगर कुछ कर पाता हूँ, जनता मेरे लिए अगर कुछ जगह देती है, तो मैं आगे कुछ विचार करूँगा। पहली बार यहाँ पर नगर पालिका ये चुनी गई है, तो आपका ये मतलब ये मानना है, आपकी ये प्लानिंग भी है कि आप निगोही के लिए कुछ नया कदम उठाकर और नई चीज़ें निगोही के लिए लाएं? जी बिल्कुल। देखिए, निगोही अभी काफ़ी, मैं देख रहा हूँ मेरे नज़रिए से निगोही में अभी उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि भाजपा सरकार काफ़ी कुछ कर रही है और उस तरीके से निगोही में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ, मैं अगर जनता चुनती है और जनता का सहयोग रहा तो मैं कुछ आगे कर पाऊँगा निगोही के लिए। 2022 के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं, क्या सोच है आपकी? देखिए, 2022 में जहाँ तक मेरा रुझान है, पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देख भी लिया हुआ, पुराने जो भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी सरकार बनी और आगामी विधानसभा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आज बकरीद का त्यौहार है, इस बकरीद के त्यौहार के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने निगोही की जनता के बारे में? देखिए, निगोही की जनता के बारे में ये कहना चाहते हैं कि निगोही में सबसे बड़ा हिंदू और मुस्लिम का बहुत ज़्यादा एकता है। इसमें कभी हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, हम लोगों की एक ही विचारधारा रही है और हम जब भी ऐसा ईद आती है तो हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, या होली आती है तो वो हमारे यहाँ आते हैं, तो बड़ा ही, और ईद तो वैसे भी बड़ा अच्छा त्यौहार है, दिलों से एक दूसरे गले मिलते हैं, है ना, तो ये इसमें हमारे लोगों को कोई वो नहीं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी, जो आने वाले समय में निगोही की राजनीति में एक नया बदलाव लाने वाले हैं, निगोही के लिए कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। इन्हीं तमाम चर्चाओं के पर हमारे साथ थे डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।